बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने तावीज़ात और जो कड़े हैं उनके शरई हैसियत के बारे में बात करेंगे और आपके सामने सहाबा कराम, ताबेईन और उनके जहाँ फतवे पेश करेंगे और फिर हम वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी बयान करेंगे। तो आप सुनने के बाद ख़ुद फैसला करेंगे कि ये किस हद तक जायज़ है। तो हम शुरू करते हैं वकी से। वकी एक मशहूर ताबी हैं और वो सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी का तावीज़ काट डाला तो उसने गोया एक जान आज़ाद कर दी। फिर यही वकी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इब्राहीम नख़ई ताबी से रिवायत करते हैं कि सहाबा कराम और ताबेईन सारे तावीज़ों को नाजायज़ समझते थे, चाहे वो कुरानी हो या गैर कुरानी। इसी तरह हम तीसरा फतवा जो है आपके सामने पेश करते हैं, वो है अबू दाऊद की शरह लिखी है काजी अबू बकर अल अरबी ने, और वो कहते हैं कि कुरान लटकाना सुन्नत का तरीका नहीं है। और सुन्नत का तरीका तो ये है कि कुरान से समझा जाए और इसको लटकाया ना जाए। तो ये हैं ताबेईन के फतवे तावीज़ात के बारे में। अब हम एक रिवायत है और वो रिवायत है अबी बिन इब्न हातिम से रिवायत है और ये तफसीर इब्न कसीर में मौजूद है। उर्वा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु एक शख्स की अयादत के लिए गए। तो जब वहाँ पे गए तो उस शख्स ने धागा बांधा हुआ था। तो हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी सूरह यूसुफ की, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, यानी अक्सर लोग ईमान लाने के बावजूद मुशरिक होते हैं। तो ये आयत पढ़ी और वकी की रिवायत में एक इजाफा ये भी है कि उन्होंने फरमाया, यानी हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर तू यही धागा बांधे हुए मर गया तो मैं तेरी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। तो ये सहाबा का ये ईमान था कि ये शिरक है और जो शिरक की हालत में मरा जाए तो उसकी जनाजा भी नहीं पढ़ सकते ईमान वाले। तो ये इतना सख्त आप देख लें कि सहाबी रसूल के जो है वो अल्फाज हैं। फिर हम एक हदीस रिवायत करते हैं और वो हदीस है जो अहमद बिन हम्बल ने उसकी रिवायत किया है और वो इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो एक पित्तल का कड़ा पहने हुए है, बाजू में उसके पित्तल का कड़ा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि ये क्या है? तो उसने अर्ज़ की कि ये कड़ा है, ये बीमारी दूर करने के लिए और कमज़ोरी दूर करने के लिए है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रद्द फरमाया और फरमाया कि ये कमज़ोरी को और बढ़ाएगा, और फरमाया कि अगर तू इसको पहने हुए मर गया तो तू कभी भी कामयाबी से हमकिनार नहीं होगा, यानी जन्नत में नहीं दाखिल होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि सहाबा कराम के भी जो हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है उससे भी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जनाजा पढ़ने से इनकारी है उस शख्स का जिसने धागा बांधा हुआ है। और ताबेईन कराम के जो फतवे हैं कि जो कुरान है या गैर कुरान है, सहाबा और ताबेईन इसको नाजायज़ समझते थे, चाहे वो कुरानी हो और या गैर कुरानी तावीज़ात हो। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस शख्स ने कड़ा पहना हुआ है हाथ में, उसके बारे में क्या फरमाया कि ये अगर तू इस हालत में मर गया तो कभी जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा और फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, ये तुझे कभी कमज़ोरी भी और बीमारी भी तुम्हारी दूर नहीं करेगा। तो ये चाहे तावीज़ात हों, चाहे कड़े हों, छल्ले हों, पत्थर के नगीने हों या और इस किस्म की खराफात हों, इससे सहाबा कराम और ताबेईन जो है वो जहाँ नफ़रत करते थे उनके रद्द के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया और फिर उनसे मना किया। तो अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से मना फरमा दें तो हमें उससे रुक जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का फरमान है वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जो चीज़ तुमको रसूल दे दे उसको ले लो और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।